मनुष्य कोई साधारण शरीर नहीं है। वो एक अभीप्सा है, एक गहरी तड़प है अपने से आगे जाने की, स्वयं के अतिक्रमण की। जैसे एक बीज मिटने को तैयार होता है ताकि वो वृक्ष बन सके, वैसे ही मनुष्य भी मिटने को आतुर है ताकि वो परमात्मा हो सके। मनुष्य वास्तव में परमात्मा के फूल का बीज है, और जितना अधिक वो अपने अहंकार, अपने सीमित अस्तित्व को छोड़ने के लिए तैयार होता है, उतना ही अधिक वो मनुष्य बनता है। जो जितना गहराई से मिटने में सफल हो जाता है, वही उतना ही धन्य और सार्थक हो जाता है। मनुष्य की मूल प्रार्थना है लीन हो जाने की। जैसे नदी दौड़ती है, पहाड़ों को चीरती, मैदानों को पार करती हुई सागर की ओर बढ़ती है। उसका लक्ष्य सागर में मिल जाना है, और जब वो सागर में मिलती है तो वो खो नहीं जाती, बल्कि स्वयं सागर बन जाती है। यही मनुष्य का अस्तित्व है, एक चेतन प्रवाह जो अनंत की ओर बढ़ रहा है। सीमाएं मनुष्य को पीड़ा देती हैं और असीम उसे आनंद देता है। जहां सीमा है वहां कारागृह है, और जहां असीम है वहां स्वतंत्रता है। मनुष्य की गहरी आकांक्षा है कि वो इन सीमाओं को तोड़ दे, अपने भीतर के पंख खोल दे और अनंत आकाश में उड़ सके। जो मनुष्य अपने से आगे जाने का स्वप्न नहीं देखता, वो केवल देखने में मनुष्य है, भीतर से नहीं। शरीर से मनुष्य होना एक बात है, लेकिन प्राणों से मनुष्य होना दूसरी। प्राणों से मनुष्य होने का अर्थ है ऊंचाइयों की ओर उठना, अंधकार को छोड़ देना, सुरक्षित लेकिन निसार जीवन से बाहर निकल आना और जोखिम के साथ सत्य की खोज में उतर जाना। ऊंचाई की ओर चलने वाला व्यक्ति अकेला हो जाता है, क्योंकि भीड़ में साहस नहीं होता। भीड़ तो केवल भीड़ होती है। जहां सब जा रहे हैं, अगर तुम भी वहीं जा रहे हो तो तुम अभी आत्मवान नहीं बने। आत्मवान वो है जो अकेले चलने का साहस रखता है, जो स्वयं पर इतना विश्वास करता है कि वो अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज सके। ओशो कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, वो खोज करता है। विश्वास सस्ता है, पर सत्य महंगा है। सत्य को जानने के लिए साहस चाहिए, कीमत चुकानी पड़ती है। भीड़ के साथ चलना सरल है, लेकिन जागृत होना कठिन। जब तुम सच में जान लेते हो तो विश्वास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो है वो स्पष्ट हो जाता है, जैसे उगता हुआ सूरज, जिसे मानने की आवश्यकता नहीं होती, बस देखा जाता है। मनुष्य वही है जो अपने भीतर उस ऊंचाई की पुकार सुन ले, जो अंधेरे की सुविधा छोड़कर प्रकाश की चुनौती स्वीकार कर ले, जो केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए जीवन जीता है, जो भीड़ से अलग खड़ा होकर कह सके, मैं स्वयं सत्य की खोज करूंगा। और यही असली मनुष्य होना है। अगर ये विचार आपके हृदय तक पहुंचे हों, अगर ओशो की ये शब्द आपके भीतर को जगा गए हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप भी स्वयं की खोज में निकलने को तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, भीड़ आसान है, लेकिन आत्मबोध ही सच्चा जीवन है।